जहाँ प्रेम में गर्व हो, साहस में कोमलता हो और तकरार में हंसी घुली हो, वहाँ जन्म लेती है एक अमर प्रेम कथा, सत्यभामा और श्रीकृष्ण की। द्वारका के स्वर्णदीप्त महलों के बीच समुद्र की लहरों के साथ झूमता एक महल था, सत्यभामा का। महल के आंगन में पारिजात के फूल झड़ते थे, जिनकी सुगंध मानो किसी और लोक से आई हो। इन फूलों के नीचे बैठकर सत्यभामा कभी कृष्ण की प्रतीक्षा करती, कभी उनसे रूठती और कभी अनायास ही मुस्कुरा उठती। सत्यभामा यदुवंश के धनी और प्रतिष्ठित पुरुष सत्राजित की पुत्री थी। उनके पिता के पास थी दिव्य स्यमंतक मणि, जो प्रतिदिन सोना उत्पन्न करती थी। एक दिन यह मणि उनके भाई की हत्या के बाद लापता हो गई और अफवाहों ने दोष कृष्ण पर डाल दिया। कृष्ण ने अपमान सहकर भी सत्य के लिए वन वन खोज की और मणि को ढूंढकर सत्राजित को लौटा दिया। इस न्यायप्रियता और निःस्वार्थता ने सत्राजित का मन बदल दिया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। यह विवाह केवल दो हृदयों का मेल नहीं, बल्कि विश्वास और धर्म का संगम था। कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर अत्याचारी असुर राजा नरकासुर का आतंक फैल गया। उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने लोहे के किले में बंदी बना लिया था। उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। कृष्ण जब युद्ध के लिए रथ पर चढ़े तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं सत्यभामा। युद्धभूमि में उन्होंने रथ का संचालन किया, बाण थमाए और शत्रु की सेना को चीरते कृष्ण को देखा। भीषण संग्राम के बाद जब नरकासुर मारा गया तो किले के दरवाजे टूटे और कैद की गई राजकुमारियां आजाद हो गईं। सत्यभामा ने उन्हें गले लगाया, मानो वह भी उनके दुख का भार उतार रही हों। यह विजय केवल शौर्य की नहीं, करुणा की भी थी। समय बीतता गया। एक दिन नारद मुनि आए और सत्यभामा को पारिजात फूल का महत्व बताया, देवताओं का प्रिय, अमरता और सौंदर्य का प्रतीक। सत्यभामा ने मन ही मन ठान लिया, यह वृक्ष उनके महल में होना चाहिए। कृष्ण ने उनकी इच्छा को गंभीरता से लिया और इंद्रलोक से पारिजात लाने निकल पड़े। इंद्र इस वृक्ष को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिससे देवताओं और कृष्ण के बीच संग्राम हुआ। कृष्ण की विजय के बाद पारिजात वृक्ष द्वारका लाया गया और सत्यभामा के आंगन में रोपा गया। जब पहली बार उसकी महक ने महल को भर दिया, सत्यभामा की आंखों में गर्व और प्रेम दोनों झलक रहे थे। सत्यभामा कभी कभी अपने प्रेम पर गर्व कर बैठती थीं। एक बार नारद मुनि ने उन्हें चुनौती दी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो कृष्ण को सोने से तौल कर दिखाओ। सत्यभामा ने उत्साह में अपना सारा स्वर्ण तुला पर रख दिया, पर तुला जरा भी नहीं हिली। उनका माथा पसीने से भीग गया। तभी रुक्मिणी आई। उन्होंने तुला पर केवल तुलसी का पत्ता रखा, लेकिन वह पत्ता भक्ति और प्रेम से भरा था। तुला तुरंत संतुलित हो गई। सत्यभामा का गर्व टूट गया, पर उनका हृदय विनम्रता से भर गया। उन्होंने रुक्मिणी से सच्चे प्रेम का रहस्य जाना, स्वार्थरहित समर्पण। सत्यभामा और कृष्ण का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, वे मित्र भी थे और कभी कभी प्रतिद्वंद्वी भी। सत्यभामा का स्वभाव उग्र और आत्मसम्मान से भरा था, पर कृष्ण की मधुर चतुराई और हंसी ठिठोली उनके गुस्से को पिघला देती थी। वे संग्राम में साथ लड़ते, धार्मिक अनुष्ठानों में साथ बैठते और रात को महल के आंगन में पारिजात के नीचे घंटों बातें करते। कभी सत्यभामा रूठ जाती तो कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें मना लेते। समय की धाराओं में कई कथाएं बह गईं, लेकिन सत्यभामा और कृष्ण का बंधन आज भी अमर है। वह बंधन जिसमें साहस और प्रेम, गर्व और कोमलता, तकरार और हंसी सब समाये हुए थे। द्वारका के पारिजात महल में आज भी लहरें टकराकर मानो यही कहती हैं, प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि साथ निभाने और सच्चाई के लिए लड़ने में है।